महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने शनिवार को कहा, प्रतिकूल चुनाव परिणामों के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शक के दायरे में लाना न केवल बेतुका है, बल्कि यह संवैधानिक प्रक्रिया और उस पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों का अपमान भी है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूचियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत तैयार किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सार्वजनिक होती है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की अंतिम प्रति समय पर सौंपी जाती है, जिससे कोई भी पक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर केवल 89 शिकायतें डीएम स्तर पर और एक अपील सीईओ स्तर पर दर्ज की गई, जो दर्शाता है कि बड़ी संख्या में किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत नहीं थी। आयोग के अनुसार महाराष्ट्र में 6.4 करोड़ मतदाताओं ने सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान किया, जिसमें औसतन हर घंटे करीब 58 लाख वोट पड़े। मतदान केंद्रों में सभी दलों के एजेंट मौजूद थे, जिससे मतदान की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। आयोग ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने मतदान के अगले दिन तक कोई ठोस या पुष्ट शिकायत चुनाव आयोग के समक्ष नहीं रखी। राहुल गांधी ने आयोग के जवाब पर असंतोष जताते हुए सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को सच बोलना चाहिए ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेरफेर और फर्जी मतदान के जरिए मतों की चोरी की गई है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों की डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करने और मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है। राहुल ने यह भी आशंका जताई कि महाराष्ट्र मॉडल अब बिहार सहित अन्य राज्यों में दोहराया जा सकता है और वहां भी मैच फिक्सिंग जैसे चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच इस तरह की तीखी बयानबाजी ने देश में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां आयोग अपनी साख और प्रक्रिया पर अडिग है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी मान रहा है।